हेलो जैन सोल्जर्स, क्या हाल समाचार हो। क्या कि नेवी का वैकेंसी वाला अपडेट सुनाने वाले हैं। क्या कि 2026 आ गया है, वैकेंसी का वीडियो नहीं आया। आप लोग भी सोच रहे भैया वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, 26 आ गया। अरे भैया वैकेंसी आ रहा है, आप सभी का क्लियर वैकेंसी आ रहा है। तो भैया 26 से 27वां क्या लेके। अरे भैया जितने भी नए नए मेरे भाई बहन है, ये समझ लीजिए 26 की वैकेंसी होती है, बैच 27 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जिस तरह आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे बोर्ड वाला जो बच्चा होगा वो 25 में बोर्ड का तैयारी क्यों 26 में दे रहे होंगे, इसी तरह होता है। ठीक है, बैच हो जाता है, समझ में आ गया, इसका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जो वैकेंसी अभी आ रहा है आप सभी का, वो आ रहा है एमआर का, एसएसआर का और आपका मेडिकल असिस्टेंट का, जिसको एमए कहा जाता है। अगर अभी आप 10th में है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिफिकेशन करिए। जो नेवी की कैलेंडर है, अपीयरिंग बच्चा भी अब दे सकता है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसका मतलब कि इस बार अपीयरिंग के टाइम में ही आपकी रिजल्ट आने से पहले, जो भी आप बोर्ड में है, 10th वाले में बोर्ड में है या 12th वाले बोर्ड में है या 11th वाले में है, तो आप सभी का रिजल्ट आने से पहले ही आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो 10th अगर पास है या 10th में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 12th वाले जो बच्चे हैं जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, वो अप्लाई एसएसआर कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट वाले जो 12th में जिस बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा क्वालिफिकेशन। बच्चा बोलेंगे भैया हम आर्ट्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, भैया टेंशन नहीं लेना, ये एमआर वाला है ना, इसमें अप्लाई कर देना। 85 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत बढ़िया से हम पढ़ाते भी हैं। कहाँ पढ़ाते हैं भैया, मतलब नहीं समझ में आया। अरे भैया हमारा इनलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। कोई दिक्कत हो तो भैया हमारा बैच है, इस नंबर से संपर्क कीजिएगा, वरना इनलाइट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज लेक्चर हो, नोट्स हो, एमसीक्यूज हो, मैराथन हो, सब कुछ, 1-to-1 मेंटरशिप हो, किताबें हो, सब कुछ। नोट्स भैया इतना अच्छा नोट्स कि आपको देखते ही याद हो जाएगा, इतना तगड़ा नोट्स है। ठीक है, तो ये एसएसआर का बैच है। इसी प्रकार से हमारा नेवी एमआर का बैच है, जो सिर्फ 399 रुपया में है। इतना तो रिचार्ज हो गया है, और 2 साल के लिए भैया ये बैच है, एक दिन के लिए नहीं है, 2 साल वैलिडिटी रहेगा। मान लो आपका सिलेक्शन अभी हो ही जाएगा और इनलाइट गुरुकुल में आओगे तो सिलेक्शन होना ही है भैया, कि लास्ट 6 साल से हम लोग फील्ड में 500 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं। इस बात पे दावा है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और बैच का बस हर चीज को फॉलो कर लेंगे तो आपकी सफलता कहीं नहीं जा रही। ठीक है माय फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब बात कर रहे होंगे भर्ती का। भर्ती में हम लोगों ने बात कर लिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब बात है क्वालिफिकेशन तो हो जाएगा, उम्रवा का है, एज लिमिट का है। तो भैया एज लिमिट आपका ये है, 2 बैच कंबाइंड आती है। इसको फर्स्ट 2027, सेकेंड 2027 बैच को कंबाइंड करके आएंगे। और एक बैच कंबाइंड, एक ही बैच आती है, तो 1 दिसंबर 2005 से लेकर 31 मई 2009 तक का अगर आपका उम्र सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर 1 मई 2005 ही, ठीक, 2006, 1 मई 2006 आएगा यहाँ पे, 2006 से 1 दिसंबर 2009 के अंदर आपका 1-2 महीना ऊपर नीचे होगा। ये चीज का टेंशन मत लेना कि भैया हम नवंबर में पैदा लिए, हमरा का गलती। भैया तुम भी अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लो, 1-2 महीना का कोई मैटर नहीं है, उतना आपको मिल जाएगा, इसका टेंशन आप मत लेना प्लीज। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन रहा, इस समझ में आ गया। अब सवाल ये है भैया ये भर्तियां कब आ रहा है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन आपका कब आ रहा है, कब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कब आपका आवेदन करना आप स्टार्ट कर देंगे, ये चीज आप प्लीज भैया बता दीजिए कि हम लोग तैयार हो जाए। क्योंकि बैच तैयार हो चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, एकदम गर्दा रात दिन 1 महीना चल रहा है मेरे भैया, तो मजा आने वाला है इस बार। इस बार तो वर्दी जाने वाली नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आपने सपना देखा है वर्दी के लिए, देश को सेवा करने के लिए, अपने माँ बाप को प्राउड फील करने के लिए कि हम जा रहे हैं देश का सेवा करना। और वर्दी पहनना कोई आम बात नहीं है मेरे भाई, ये मर्दों का पहचान है। डिफेंस की वर्दी है मेरे भाई, कोई नॉर्मल एक वर्दी, एक कपड़ा नहीं है, वो डिफेंस की वर्दी है, जो भारत सरकार से नॉमिनेटेड होकर वो ड्रेस आती है। वो ड्रेस आपको पहनने का सपना है, तो वो पूरा आप करोगे। कैसे करोगे, रात दिन मेहनत करके करना होगा आपको। रनिंग पे, फिजिकल पे, दौड़ पे, मेहनत पे, ईमानदारी पे, सब पे फोकस करना होगा। तो अब बात रहा नोटिफिकेशन आपका आने वाला है कब, ये मेन सवाल है। ये आपका आने वाला है आपका मई तक में, अप्रैल और मई तक में आपका वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, जून नहीं जाएगा, आप हार्डली लेंगे तो अप्रैल और मई तक में आपको, अरे भैया क्या हो गया, अप्रैल या मई तक में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। और इसी बाद आपका एग्जाम्स होते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स आप सभी का जून जुलाई में आपका परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, अभी से अगर पढ़ेंगे तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है। इसी में कुछ बच्चा का बोर्ड होगा,
कुछ बच्चा 11th में होगा, कुछ बच्चा 12th में होगा, कोई बच्चा 10th में होगा, कुछ बच्चे कॉलेज में होंगे, तो उनको कॉलेज के साथ कैसे पढ़ाई करना है। सर रेगुलर क्लासेस नहीं हो, हफ्ते में 3-4 दिन क्लासेस हो, एक बार एक करके हो, सिर्फ शाम को क्लासेस हो, सुबह स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, कोचिंग होता है, तो वो सारी सुविधाएं हमारे उस बैच में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम डेट है, ये पूरी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ भी भर्ती के विषय में क्या है नहीं है, आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे चैट सेक्शन का बॉक्स आएगा, ठीक है, चैटिंग करने का, ठीक है, चैट का बॉक्स आएगा, बस आप क्लिक कीजिएगा, सीधे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, आपको जो मन आए सवाल पूछिए भर्ती के रिगार्डिंग, जो मन आए। तो हम लोगों ने सब बात कर ली कि एग्जाम कब आएगा, वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारे मुद्दों पे बात कर लिया, क्वालिफिकेशन क्या है, उन सारी चीजों पे बात कर लिया। आप मन आएगा भैया सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना होता है, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लगातार आते रहेगा, फ्री में सब कुछ आपको मिलते रहेगा और बहुत कम पैसा में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जितना में मोबाइल में एक महीना हम रिचार्ज होगा ना, उतना में 3 पीढ़ी पढ़ लेगा आपका। तो वो चीज है एनलाइट गुरुकुल। बतवा तो समझिए रहे होंगे, अरे भैया आप ना समझेंगे तो कौन समझेंगे, अरे फौज के लौंडे हो भैया, देख के तुमको लग रहा है तुम डिफेंस के लिए पैदा लिए हो। ठीक है मेरा मित्र, आई होप की इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना हमसे बातचीत करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मिलेगा, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।